हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हम लोग मेट्रो से अपने घर मतलब गांव के लिए रवाना हो रहे थे और गुन्नू जी यहाँ पे सो गए थे। सो यहाँ पे हम स्टेशन मतलब चार बाग जाने के लिए तैयार थे। हमारे घर से स्टेशन की दूरी काफ़ी दूर है। सो हम पहले यहाँ से मेट्रो पकड़ लेते। मेट्रो डायरेक्ट उनके चारबाग स्टेशन छोड़ती है, तो हम ये हमारे लिए काफ़ी इजी पड़ जाता है और मतलब हमको कोई दिक्कत भी नहीं होती है ट्रैवल के लिए। सो यहाँ पे मैं और गुन्नू आराम से बैठे बैठे यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे अपने चिप्स वगैरह, और गुन्नू के पापा बाहर कुछ सामान वगैरह लेने गए थे। सो यहाँ पे मैंने भी उनको पानी पिया और उनको भी पिला दिया, और यहाँ मैं उनसे मस्ती कर रही थी, कुछ कुछ बातें कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी खुश लग रहे थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे बैठे काफ़ी एक्साइटिंग थी ये। यहाँ पे फिर हम लोग घर पे पहुँच चुके थे, और घर पहुँचते ही गुन्नू की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। इनको कोल्ड और खांसी और थोड़ा सा मतलब इनकी तबीयत बहुत ही लूज़ लग रही थी, बुखार भी था। सो हम इनको यहाँ डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। बुखार आ रही है क्या? हाँ, मैं भी तो बुखार आ रही है। हम डॉक्टर को दिखा के उसके बाद में यहाँ हमारा गुन्नू का पार्सल आया हुआ था। जो भी पार्सल आता है सबसे पहले गुन्नू जी उसको खोलने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये खोल नहीं पाते हैं। ये पार्सल खोला, पर ये डायपर का इतना बड़ा पैकेट देख के इतने खुश हो गए थे जैसे कोई इनकी बहुत ही अच्छी खेलने की चीज़ आ गई हो। यहाँ इनकी मस्तियाँ चल रही थी इसके साथ में। और अब जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे इनकी शैतानियाँ इतनी बड़ी, मतलब कोई भी सामान मैं अच्छे से अरेंज करके रख ही नहीं सकती हूँ। जैसे इनको दिखता है सारा सामान अरेंज है, वैसे ये सब कुछ वापस लाके मतलब पूरा बेड पे फैला देते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा थोड़ा पहले ही रहने देती हूँ कि हाँ चलो बच्चा है खेलेगा, क्योंकि जैसे ही मैं जमाती हूँ तो इनको सब साफ साफ दिखता है और वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये जाके वापस अपना सारा सामान लेके बेड पे फैला देते हैं। और यहाँ इन्हें पता चल गया कि ये रिकॉर्ड हो रहे हैं। ये स्माइल करते हुए जल्दी से, जैसे इनको पता चलता है कैमरा ऑन है, तो ये फटाफट से मेरे पास आ जाते हैं। यहाँ पे इनको पता चल गया था कैमरा ऑन है, तो अब ये मुझे देख देख के बार बार हंस रहे थे। और गाइस कल से है नवरात्रि, हमें उसकी भी प्रिपरेशन करनी थी। हम मार्केट गए थे, लेकिन मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ पे नेक्स्ट डे नवरात्रि स्थापना का पहला दिन था। हम लोग नहा धो के तैयार हो गए थे। गुन्नू सोए हुए थे लेकिन वो भी उठ गए थे। यहाँ मैं कान्हा जी को नहला चुकी थी और सारे भगवान को भी नहला चुकी थी। उनके कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज कर लिए थे, और यहाँ पे स्थापना चल रही थी। मतलब मैं अखंड ज्योत तो नहीं जलाती हूँ, बट फिर भी पहले मैं 9 दिन का पूरा फास्ट रखती थी, बट अब गुन्नू हुआ तब से मैं नहीं रख पा रही हूँ। तो मैं अच्छे से मतलब तो दुर्गा सप्तशती का पाठ और पूजा विधि विधान से अच्छे से करती हूँ, बट मैं व्रत नहीं रख पाती क्योंकि अभी बाबू भी फीडिंग करता है इसीलिए। यहाँ पे मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, मतलब स्थापना की। अच्छे से मैंने माता जी को नए वस्त्र पहनाए, सभी भगवानों को अच्छे से नहला धुला के उनको कपड़े वगैरह पहनाए। फिर यहाँ मैं और गुन्नू के पापा हम दोनों की पूजा की तैयारियाँ चल रही थी।
और फिर मेरी पूजा अच्छे से फिनिश हो चुकी थी। मैं दिन के लिए मैंने सैगार वगैरह सब कुछ बना लिया था, मतलब फलहार वगैरह। तो यहाँ पे गुन्नू जी के लिए मैंने ये ड्रेस ऑर्डर की थी, बट इसके अंदर का जो इनर था वो काफ़ी टाइट हो रहा था गुन्नू को, सो मैंने उस इनर को नहीं पहनाया, अवॉइड कर दिया। और उनको यहाँ पे ये पहना के देख रही थी, तो इनके पास एक वाइट शर्ट पड़ी थी एक्स्ट्रा, तो वही मैंने पहना दी, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे फिर उसके बाद में ये आज का दिन है। आज गुन्नू बहुत ही मतलब बहुत ही सुस्त दिख रहा था, इन्हें सर्दी जुकाम खांसी तो बहुत ही हो रही थी। सो हम इनको डॉक्टर के पास ले गए थे। सो डॉक्टर ने कहा कि अभी वायरल चल रहा है, सो आप थोड़ा ध्यान रखिए और केयर करिए। सो गाइस, आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।